नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि हमारे स्वभाव में, हमारी आदतों में क्रोध और अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार है, हम अहंकार से भरे हुए हैं, तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हम खुद ही अपनी बर्बादी के लिए काफी है। और मित्रों और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए, संतुलित रहने के लिए, शांत रहने के लिए, परेशानियों से मुक्त रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मीन राशि वालों के लिए साढ़े साथी के प्रथम चरण में समय चक्र और काल चक्र की अलौकिक यात्रा 3 महीना 23 दिन, यानी 4 नवंबर, आज से लेकर 4 नवंबर तक ये 3 महीना 23 दिन की यात्रा कैसी रहेगी, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। जब से शनिदेव वक्री हुए हैं, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, तो सोचा ये 3 महीना 23 दिन समय चक्र और काल चक्र की विशेष यात्रा पर मीन राशि वालों के लिए प्रथम साढ़े साथी की प्रथम चरण, साढ़े साथी की प्रथम चरण की अलौकिक यात्रा कैसी रहेगी। प्रिय मित्रों और साथियों, कर्म बल दादा शनि, परम न्यायाधीश, दंडाधिकारी, काला दंडाधिकारी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। और मीन राशि वालों के लिए 12वें भाव में शनिदेव वक्री हुए। मीन राशि वालों के लिए साढ़े साथी का यह प्रथम चरण है। शनिदेव जब कुंभ राशि में प्रवेश किए, मीन राशि वालों की साढ़े साथी प्रारंभ हो चुकी। मीन राशि वालों की साढ़े साथी की ये जो 4 नवंबर तक का समय है, आज से लेकर 4 नवंबर यानी 3 महीना 23 दिन का जो समय है, वो खास होने वाला है। क्योंकि इन 3 महीना 23 दिनों में शनिदेव वक्री अवस्था में 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। ये साढ़े साथी के लिए, आपके लिए बहुत खास है। इसके 3 कारण है। पहला, क्योंकि शनिदेव अपनी अति प्रिय और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है। जब ग्रह देवता अपने घर में होता है, उच्च का होता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है, तो बहुत सहज महसूस करता है, वो प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहता है। ठीक उसी तरह जैसे आप अपने घर में या फिर अपने मित्र के घर में सहज महसूस करते हैं। ग्रह के अधिक से अधिक सुफल प्राप्त होते हैं। दूसरा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो आज से लेकर साढ़े साथी के जो आने वाले 4 नवंबर तक का समय है, ये एक विशेष फल प्रदान करने वाला समय रहेगा। क्योंकि शनिदेव जैसे धीमी गति वाले ग्रह जब वक्री अवस्था में होंगे और जिस तरह से शुभ अवस्था में वो संचरण कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो चेष्टा बल बढ़ेगा, यानी वो अधिक प्रभावशाली होकर सुफल प्रदान करेंगे। तीसरा, दीप्ति अवस्था। शनिदेव इस समय दीप्त अवस्था में संचरण करेंगे। कोई भी ग्रह देवता जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण करता है, ज्योतिष के लिहाज से वो दीप्त अवस्था होती है, शुभ फल प्रदान करता है। अब ये जो 3 महीना 23 दिन है, इस साढ़े साथी में आप पर ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है, गुरु मंत्र भी दाती महाराज का जो आपका चैनल है उस पर डाला है। लगन और आपकी नाम राशि के आधार पर मैंने पूर्णतः समझाने का प्रयास किया है। उसके बावजूद भी मेरे पास ये सवाल है लोगों के साथ, कुंभ राशि में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, थोड़ा सा और कुछ बताने की कोशिश करिए। तो मैं इस वीडियो में पूर्णतः वैदिक ज्योतिष के आधार पर विश्लेषण करूंगा, क्या करें आप उपाय, वो सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि मेरे आराध्य है शनिदेव और मेरे जीवन के संपूर्ण आधार है शनिदेव। मेरी यात्रा ये 50 साल की, राष्ट्र के कोने कोने में जाकर, गली गली, ढाणी ढाणी, चौराहे पे खड़े होकर मैंने कहा था कि शनिदेव मित्र है, शत्रु नहीं। कर्म फलदाता शनि, भाग्य विदाता शनि, ये मेरा अनुभव है। त्रिदेव की अद्भुत कृति है शनिदेव, और भारत के तो भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है राष्ट्रवासियों। और मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र हित में पुनः एक नई यात्रा 3 महीना 23 दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 नवंबर तक। ये यात्रा समय चक्र की यात्रा है, इसको समझिएगा। इस यात्रा में मीन राशि वालों के लिए जीवन सुखद और आनंद परिवर्तन की ओर लेके जा रहे हैं शनिदेव। मित्रों, समय हमेशा गतिशील है, क्योंकि समय कहता है कि मैं कभी रुकता नहीं, मैं कभी ठहरता नहीं,
क्योंकि मैं परिवर्तनशील हूं और मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाता हूं। किसी के लिए अच्छा बनकर आता हूं तो किसी के लिए बुरा, और ये अच्छा और बुरा मैं नहीं, आपके द्वारा किए गए कर्म मुझे बनाते हैं। जना नाम कर्म फल दी ग्रह रूपी जनार्दन, मनुष्य के कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। और शनिदेव मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना भुगतना है, यह शनिदेव का काम। 8 के 8 ग्रह आपके कर्मों का अवलोकन करते हैं और किस कर्म को कब भुगतना, यह काम शनिदेव का है। 7.5 मीन राशि वालों के लिए। और ज्योतिष में शनिदेव समय के कारक है। शनिदेव न्याय देने के लिए किसी के लिए रुकते नहीं, किसी के लिए ठहरते नहीं। वो मनुष्य के जीवन में कर्मों के आधार पर परिवर्तन लाते हैं। उनके द्वारा लिए गए परिवर्तन आपके कर्मों के आधार पर है, फिर वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। शनिदेव सभी के लिए एक समान गतिमान रहते हैं, लेकिन सभी पर एक जैसा प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि आपके अपने निज कर्म भी तो है। यदि आपकी जन्म कुंडली में निजगत कर्मों के आधार पर शनिदेव प्रतिकूल विराजमान है या दशा और अंतरदशा आपकी अनुकूल नहीं है, तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो समय चक्र आया ना, 3 महीना 23 दिन का, 4 नवंबर तक का समय, शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं, जो समय चक्र की यात्रा, काल चक्र की यात्रा, इस यात्रा में शनिदेव को हम समझने की कोशिश करेंगे। दंडाधिकारी शनिदेव, काल दंडाधिकारी शनिदेव, ये शास्त्रों की पूरी चर्चा की मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, काम शनिदेव का है। साथ शनिदेव आपको पास्ट में लेके जाएंगे। क्यों मैं समय चक्र की बात करी हूं, इसको थोड़ा सा बताऊंगा आपको। शनिदेव ऐसे ग्रह देवता है जो सीधा सीधा काल से जुड़ता है। पास्ट लाइफ, हमने कर्म किए, उन कर्मों का निर्धारण कैसे होगा, ये शनिदेव के ऊपर में है। और जब शनिदेव वक्री हुए हैं, उस समय की आप अवस्था को देखेंगे तो बड़ी अद्भुत और बड़ी अलौकिक अवस्था है। जब 17 जून 2023 को रात्रि 10 बजकर शनिदेव वक्री हुए थे, तो मूल त्रिकोण राशि में थे, शतभिषा नक्षत्र में हुए थे। ध्यान रखना, घटना के घटित होने के समय और परिस्थितियों पे थोड़ा सा ध्यान। अमावस्या का दिन था, उस दिन धरती पर अंधकार, अंधकार रहस्य होता है। अंधकार में गहन साधना होती है। साधना में जब हम अंधकार देखते हैं तो किसी अजीब विडंबना है, जिस चकाचौंध को पाने के लिए हम दिन रात भागते रहते हैं, वो वहां एक स्थिरता मिलती। सर्जन का कारण है अंधकार। ध्यान के माध्यम से उसी से दूर होने की कला सीखते हैं उस अंधकार में। आज का जो ये दौर है, जो चकाचौंध से भरा हुआ है, जो पार्टियों का दौर है, जिसमें हम बहाना ढूंढते हैं इस शोर शराबे भरे माहौल में कुछ पल बिताने के लिए, लेकिन मित्रों, अपने भीतर रोशनी पाने के लिए हमें अंधकार में जाना होता है। रोशनी और तड़क भर के दौर में अंधेरा एक खलनायक सा महसूस होता है, लेकिन अंधेरा का खलनायक नहीं है, अपनी अंतरात्मा का एक ऐसा साथी है जिसकी शरण में आप आराम पाने के लिए हर रोज जाते हैं। बिना अंधकार सर्जन नहीं हो सकता है। एक बीज अंकुरित होता है धरती के गहन अंधकार में, एक जीव जन्म लेता है, उसके आसपास गहन अंधकार होता है। शनिदेव अंधकार के प्रतीक है, सर्जन और साधना और रहस्य के प्रतीक शनिदेव है। शनिवार का दिन, शतभिषा नक्षत्र और शनिदेव का वक्री होना शनिदेव को बहुत बलवान बनाता है। तो ये जो मीन राशि की 7.5 है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव शुभता का संकेत दे रहे। मीन राशि वालों को शनिदेव एकादश और द्वादश भाव के स्वामी है, और द्वादश भाव में मूल त्रिकोण राशि में वक्री हुए। ज्योतिष के लिहाज से द्वादश भाव को शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल देने का माना है। द्वादश भाव अगर धन हानि है तो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट का भाव भी तो है। द्वादश भाव आपका आराम है, आपकी नींद है, आपका ध्यान है, आपकी अध्यात्म है, आपका मोक्ष है, हॉस्पिटल है, आपका विदेश है। लेकिन वहां पर पीड़ा भी है, जेल भी है। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप इस भाव का उपयोग अपने जीवन में किस प्रकार करते हैं ताकि आपको लाभ मिले। मित्रों, इसी वजह से मुझसे ज्योतिष में लगाव है, इसी वजह से मैं ज्योतिष से, क्योंकि ज्योतिष की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हम ये जान सकते हैं कि हमारी दशा अंतरदशा कब और कैसे आ रही है। ये जो विश्लेषण है ये मैं जनरल बता रहा हूं, लेकिन ये आप जानना चाहते हैं कि 7.5 का प्रभाव हमारे पे क्या रहेगा, चाहे वो कोई भी राशि हो, क्योंकि कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, इन 5 राशियों पर ढैया और 7.5 चल रही। मकर, कुंभ, मीन में 7.5 और कर्क और वृश्चिक में ढैया चल रही। आप व्यक्तिगत जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप मेरे से संपर्क करिए, जो मैं जानता हूं आपको सहयोग जरूर करूंगा। लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है।
मीन राशि वालों को भयभीत होने की जरूरत नहीं। यदि आप द्वादश भाव के प्रतिकूल फलों को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा द्वादश भाव का उपयोग करें, उसे एक्टिव बनाएं। धन हानि की संभावना दिख रही तो आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर ले, लेकिन सावधानी के साथ। जहां आपको लगे कि नुकसान की संभावना वहां पैसा लगाए। अपनी जान पहचान में इन्वेस्ट करें, जहां आपको श्योरिटी हो कि वहां आपको पैसा वापस मिले। मतलब धन हानि को आप इन्वेस्ट के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र जो आपसे करवाना चाहते हैं वो आपको करना होगा। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, उस चीज को अपने अनुसार मोल्ड कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन है, जिसका उपयोग हर व्यक्ति को आना चाहिए। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। और एक बहुत जरूरी बात है मुझे कहनी, वक्री शनिदेव में जो मेरा अनुभव है, आपको धन, मान सम्मान, पारिवारिक सुख, भाई बहनों के साथ भूमि भवन का लाभ, संतान का सुख मिलेगा और परेशानी से पीछा छूटेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और जीवन साथी का साथ मिलेगा। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी एक प्यास, एक तड़प, एक कमी, अपनों को अपने साथ जोड़ने की, कुछ पाने की, कुछ करने की, आगे बढ़ने की आपको खलती रहेगी। और ये 3 महीना 23 दिन, आज से लेकर 3 महीना 23, ये कमी नहीं खले, आपको अध्यात्म का सहारा ले लेना चाहिए, स्व अवलोकन करना चाहिए, स्वयं को स्वयं के भीतर झांकना होगा, क्योंकि द्वादश भाव अध्यात्म में संबंध रखता है, उस और आपको जाना होगा। रही बात पैसे टकेगी, तो 7.5 का प्रथम चरण है और मूल राशि में 12वें भाव में शनिदेव का संचरण है, मूल त्रिकोण राशि में। और मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति धन भाव में शनिदेव का त्रेकादश संबंध है। मैं कैसे कह सकता हूं कि आपको नकारात्मक परिणाम मिलेगा? शनिदेव का वक्री होना, बृहस्पति त्रेकादश संबंध धन भाव में, परेशानी से मुक्ति का संकेत मिल रहा है 3 महीना 23 दिन के लिए। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धन की प्राप्ति होगी, अनावश्यक जो व्यर्थ का खर्च है उससे मुक्ति मिलेगी और देश विदेश से आय के साधन उपलब्ध होंगे। सही जगह आपका इन्वेस्ट होगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी। लेकिन शनिदेव का मूल स्वभाव से परिचित होना बहुत जरूरी। वो न्यायाधिपति है, न्याय से समझौता उनका नहीं है। कर्म फल दाता है, कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, क्लिंजिंग और कर्मा और बिलीविंग और कर्माज पे बहुत जरूरी जोर देना पड़ेगा। वहां से हटे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कर्मों में शुद्धिकरण जरूरी है, यह सावधानी तो आपको बरतनी पड़ेगी। इसलिए पैसा कमाने के लिए गलत तरीका नहीं अपनाए, पैसा सही रास्ते से कमाए तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। यदि आपने ऐसा किया तो आपने अपनी नीति नियम सिद्धांतों पे चले तो कार्य को लेकर अनावश्यक उठापटक, परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा, व्यावसायिक झमेलों से मुक्ति मिलेगी और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। इस समय आप कड़ी मेहनत और संघर्ष और कुशल योद्धा की तरह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। नया काम कर सकते, पहले से चले आ रहे काम का विस्तार होगा, नौकरी पेशा जाते के लिए नई जिम्मेदारी प्राप्त कर सकते, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से समय ठीक रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी, घर परिवार में सदस्यों का समर्थन मिलेगा। तो 7.5 के प्रथम चरण में ये 3 महीना 23 दिन शनिदेव का वक्री होना आपके लिए उत्तम रहेगा। द्वादश भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव तीसरी पूर्णदशा से धन भाव को देख रहे हैं। वहां बृहस्पति पहले से लगने ही से धन भाव में संचरण कर रहा और शनिदेव से त्रेकादश संबंध, इस संबंध के कारण सामाजिक और पारिवारिक कुटुंबों के संबंध में अच्छा रहेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, समाज में आपका वर्चस्व रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार के सदस्य को कामकाज और नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि पूंजी निवेश का लाभ प्राप्त होगा और बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा। कामकाज में अनावश्यक उठापटक, समस्या और बाधाओं के बावजूद भी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, साहस और हिम्मत और पराक्रम में वृद्धि होगी। मैं ऐसा इसलिए करा क्योंकि तीसरी दृष्टि चुनौती का वातावरण बनाती है। आपके दूसरे भाव में शनिदेव की तीसरी दृष्टि है तो धन संचय को लेकर आप जुझारू बनेंगे, कोशिश करेंगे अधिक से अधिक धन बचाने की, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। द्वादश भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण छठे भाव सिंह राशि को देख रहे हैं। छठा भाव नौकरी है, शत्रु है, रोग है, कर्जा है। छठे भाव में शनिदेव की शुभ दृष्टि है तो सभी नकारात्मक प्रभाव से दूरी होगी। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, देश विदेश की यात्राओं का प्रबल योग, जॉब संबंधी मसले होंगे, जॉब में स्थिरता आएगी। लेकिन यह समय जन्म भूमि से दूर जाकर लाभ करना कमाने का संकेत। आप अपने देश से बाहर जाकर भी अपना काम प्रारंभ, और जो लोग अपने देश से बाहर विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए तो यह उत्तम समय है। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी का काम कर रहे हैं, अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं,
तो आपको लाभ मिलेगा। शत्रु कमजोर हो, शत्रु षड्यंत्र के प्रति जो परेशानी उसमें कमी आएगी। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ विदेशों से भी धन प्राप्ति का अवसर मिलेंगे और कर्जे संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। देश विदेश में यदि आपका अलग अलग जगह पर कारोबार है, व्यापार है, उत्तम समय का संकेत है। द्वादश भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव दशम पूर्ण दृष्टि नवम भाव वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। नवम भाव आपका भाग्य है, आपके पिता है, आपके गुरु का स्थान है, आपकी उच्च लर्निंग है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव वृश्चिक राशि को प्रभाव और नवम भाव में वृश्चिक राशि विराजमान है। तो गहन खोजबीन, गहन अध्ययन, शोध, रिसर्च, ऑकल्ट की ओर भी आप जा सकते हैं, या फिर हो सकता है इस समय आपका मन किसी गुरु की शरण में जाने का करे या फिर कुछ अध्ययन करने का करे। हाँ, इस समय आपको आपके पिता का सहयोग अच्छा मिलेगा, उनके आशीर्वाद से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मित्रों, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है या नहीं, ये डिबेट का विषय नहीं है, इसे आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। और जब भी ग्रह नक्षत्र विशेषकर शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु देव, केतु जैसे ग्रह देवता राशि परिवर्तन करते हैं या वक्री होते हैं, यह समय जानने का एक उत्तम समय होता है कि उनका प्रभाव हम पर किस प्रकार पड़ेगा, या फिर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ये महसूस का विषय है, ये डिबेट का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। और सदियों से ये विषय का हमारे ऊपर प्रभाव रहा है, तभी तो आज तक ये विषय है हमारे सामने। यदि प्रभाव नहीं हो तो विषय क्यों होता हमारे सामने। नक्षत्र गणनाओं का अपना एक प्रभाव है, आपका स्वभाव, आपका काम करने का तरीका, आपका व्यापार, आपके आर्थिक, उन ग्रहों की स्थिति अनुसार चेंज हो रही है या नहीं, आपको वहीं से जवाब मिल जाएगा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, बहसबाजी में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आपके नवम भाव पर शनिदेव की दशम दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, लाभ और उन्नति का अवसर मिलेंगे। इस समय कंस्ट्रक्शन, लोहा उद्योग, पेट्रोलियम, खनन, मेडिकल, मेडिसिन, गैस, कोयला, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कमीशन एजेंट्स, इन सभी व्यवसायों में देवाधिदेव शनिदेव का प्रभाव रहेगा। और इन क्षेत्रों से आप संबंध रखते हैं, तो जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं ना, 17 जून को वक्री हुए, तो ये जो आज से जो 3 महीना 23 दिन है, शनिदेव का व्यवसाय के ऊपर बहुत विशेष प्रभाव रहेगा। और वक्री शनिदेव मीन राशि वालों को पूर्ण लाभ और सफलता देंगे, परंतु सोशोबाजी में धन अनावश्यक खर्च नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। यदि आपकी मीन राशि है, आपकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही है, या आपकी जन्मकुल में शनिदेव अनुकूल विराजमान नहीं है, या अनुकूल ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो इस समय शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। फिर भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में बिना सोचे समझे परिवर्तन नहीं करें। नेकी कर कुएं में डाल, ये नीति अपनाइएगा। फालतू बहस में मत पड़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। बिना वजह दिखावे के कारण कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इससे बचिएगा। इस समय के दौरान अपनों का साथ दे, परंतु अपनों से साथ की आशा नहीं रखेगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव की प्रबल संभावना नजर आ रही है। निजी संबंधों में पवित्रता रखेगा। सामाजिक, व्यवहारिक और मानवीय मर्यादा का उल्लंघन कानूनी समस्याओं का संकेत दे रहा है। प्रतिद्वंदी और शत्रुओं के प्रति विशेष सावधानी बरतें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं तो नई जिम्मेदारी लेते समय सभी प्रकार के कानूनी पक्ष पर गौर करना बहुत जरूरी है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिक और प्रशासनिक अफसरों का विरोध झेलना पड़ सकता है, इस तरह का संकेत है। लेकिन शनिदेव इन सारी समस्याओं में कमी लाएंगे, क्योंकि शनिदेव 3 महीना 23 दिन आपके लिए बहुत ही शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं आज की डेट से। हाँ, 15 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में विशेष थोड़ी सी स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और कानूनी मसलों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कारण क्या है, मेरी बात को समझिए आप। जब शनिदेव वक्री होते, मैं क्यों समय चक्र और काल चक्र की बात कर रहा हूं, जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो जिस भाव में विराजमान है उस भाव का तो फल देंगे देंगे, लेकिन पिछले भाव का, एक घर पीछे का फल भी देंगे। तो इसलिए ये यात्रा समय और काल चक्री पिछले भाव का भी लाभ देंगे। तो 12वें घर का तो देंगे देंगे, वो 11वें घर का भी फल देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों और साथियों। 3 महीना 23 दिन मीन राशि वालों के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से उत्तम अवसर है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ उपाय हैं वो जरूर करें। हर शनिवार को गौशाला में गायों के लिए चारों का दान देना बड़ा अच्छा रहेगा। चारे की, हरे चारे की व्यवस्था करिए। सरसों की खली का दान दीजिए, गुड़ का दान दीजिए, उड़द की जो उड़द कूटा होता है, मूंग कूटा होता है, इसका दान दीजिए। हर रोज अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः,
ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः, या नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का नियमित 3 महीना 23 दिन जाप करिएगा। मित्रों साथियों, यदि कैरियर में कोई परेशानी है, नौकरी में कोई परेशानी, व्यापार में कोई घाटा हो रहा है, अनावश्यक कोई विरोध है या कानूनी मसले हैं, तो हर शनिवार को शनि मंदिर में जाइए और शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करिएगा। शनिवार दिन सुबह और शाम सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर शनिपति नाम स्तुति ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार शनिवार दिन सुबह और शाम जाप करिएगा। हर शनिवार को भगवान शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करने के बाद किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान देना उत्तम रहेगा। 3 महीना 23 दिन हर रोज गली में जो कुत्ते घूम रहे हैं उन्हें अपने हाथ से दूध पिलाएगा। और गरीब निर्धन लोगों को शनिवार दिन भोजन का दान देना बहुत अच्छा है। गरीबों के लिए दवा का दान देना बहुत उत्तम रहेगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप सहारा ले लेंगे तो आपका जीवन मीन राशि वालों खुशियों से भर। वैसे शनिदेव उत्तम फल देंगे, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। और फिर मैं आपसे कहने दूं कि आपके लिए शनिदेव वक्री अवस्था में है और आपको 2 भावों का फल देंगे। द्वादश भाव में विराजमान शनिदेव एकादश भाव का भी फल देंगे, 11वें भाव का भी। तो एकादश भाव आपका सोशल नेटवर्किंग है, आपका मित्रों का घर है, आपके बड़े भाई बहनों का घर है, आपकी सामाजिक स्थिति है, आपके लाभ का घर है। इस समय समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सेवा में आप लगेंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कारोबारी संबंध बनेंगे, देश विदेश से कारोबारी संबंधों का लाभ मिलेगा और कारोबारी यात्राओं से भी आपको सफलता मिलेगी। तो आपको लाभ बहुत मिलेगा क्योंकि शनिदेव 12वें भाव में विराज 7वें भाव को देख रहे हैं, तो सेवा का अवसर मिलेगा और सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। तो 7.5 का ये जो 3 महीना 23 दिन का समय है, ये मीन राशि वालों के लिए उत्तम और लाभ वाला समय है। आपको अपने समाज में स्थापित करने का अवसर मिलेगा, समाज को नई दिशा दिलाने का मौका मिलेगा। वे लोग जो गरीब हैं उनकी ओर आपको हाथ बढ़ाने का मौका मिलेगा, उनको साथ लेकर चलने का मौका मिलेगा। और ऐसा आप कर लेते हैं तो न धन की कमी होगी, न स्वास्थ्य की कमी होगी, न मान सम्मान की कमी होगी। छोटी सी सेवा सेवा है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सेवा तो सेवा है, चाहे कैसे भी हो। महत्वपूर्ण है आपके भाव। तो द्वादश भाव में वक्री हुए शनि और शनिदेव कुछ ऐसा संदेश लेकर आ रहे हैं, आपसे ऐसा काम करवाना चाह रहे हैं जो समाज के लिए हो, गरीब के लिए हो। इसलिए मित्रों, गरीब का साथ दीजिएगा। मित्रों, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। यदि आप राष्ट्र की समृद्धशाली भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आशा करता हूं कि शनिदेव आपका कल्याण करे। 7.5 में ये 3 महीना 23 दिन शनिदेव आपको राजा बनाएंगे, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और इन 3 महीना 23 दिन में सेवा के भाव हो गए, राष्ट्र के प्रति वफादारी आएगी, क्योंकि शनिदेव आपके 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। तो आपके अंदर सेवा का भाव हो, आप प्रगतिशील बने और शनिदेव आपकी रक्षा करें। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ पुनः हृदय से मीन राशि वालों को मेरा ओम नमो नारायण। फिर कहना चाहता हूं कि ये 3 महीना 23 दिन 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में 12वें भाव में संचरण करेंगे। 11वां भाव समय काल चक्र के अनुसार 11वां भाव का फल भी देंगे और आपको लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, आपके काम बनेंगे। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वेल्थ की फॉल्स इल्यूजन से बाहर आए, भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए, कर्मों का शुद्धिकरण करिए, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रति प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः। हर रोज चींटियों को तिल और शक्कर बुरा जरूर डालिएगा, आपका कल्याण होगा। ओम नमो नारायण। ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 3 महीना 23 दिन का, मतलब आज से लेकर 4 नवंबर तक की समय चक्र काल चक्र के अनुसार मीन राशि वालों की 7.5 की प्रथम चरण की मेरे अनुभव की यात्रा थी। आशा करता हूं कि मैं कहीं आपके काम आऊंगा। मेरी से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये मेरा अनुभव था। इसलिए न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास ही है। आंकलन मेरा था और मेरे से भूल होगी तो पुनः हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है।
मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।